आप सभी को जय मसीह की आज की आराधना सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद इस आराधना सभा में जुड़ने के लिए। और दिल से हमारी दुआ और प्रार्थना ये है कि ये आराधना सभा आप सबके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना कर कर आज की आराधना सभा की शुरुआत करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए, सिरों को झुकाइए, मिलकर हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, ये सुबह का समय आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठे और दुआ और प्रार्थना और आराधना कर पाए। परमेश्वर पिता प्रभु, आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं। जितने भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं प्रभु, आप सबके साथ रहना परमेश्वर। आज की आराधना उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। जो वचन वो लोग सुनते हैं प्रभु, वो आपके वचन है परमेश्वर। सबके जीवन में वो एक आशीष का और उन्नति का कारण होने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लेना परमेश्वर पिता। सारे डिस्टर्बेंसेस को हमारे घर से दूर कीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी दुआ ये है परमेश्वर, हर समय आपका नाम ऊंचा किया जाए परमेश्वर पिता। आप ही का नाम परमेश्वर पिता सर्वश्रेष्ठ नाम है और वो नाम का आराधना करने के लिए हम मिलकर आए हैं परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक भजन को पढ़ेंगे और उसके बाद आराधना के कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे बाइबल्स को हम खोलेंगे। भजन संहिता 111, साम 111। आप सब अपने बाइबल्स को खोलिएगा, हम लोग मिलकर इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। भजन 111। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आइए इस आयत के लिए अपने हाथों को हम उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर, इन आयतों के लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम मिलकर उसकी दूसरी आयत को हम देखेंगे। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उनका ध्यान उन पर लगाते हैं। क्यों न प्रियो, हमारा ध्यान प्रभु पर हम केंद्रित करें। प्रभु का ध्यान तो हर समय हमारे ऊपर है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन परमेश्वर पर लगाएं और आज की आराधना सभा में प्रार्थना पूर्वक हम बैठें कि परमेश्वर हम सबको आशीष करें। आइए मिलकर भाई साहिल के साथ कुछ गीतों को हम गाकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। हम लोग मिलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें। जो गीत हम लोग गाने जा रहे हैं, गीत इस प्रकार है। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी वो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले।
प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना गहराई से तुझे पूरे मन से, आराधना तुझे पूरे बल से, प्रेम भी करूं तुझे पूरे मन से, आराधना तुझे पूरे बल से, प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना। एबनेज़रों अब तक तू सहारा मेरा, एबनेज़रों अब तक तू सहारा मेरा, तुझे पूरे मन से, आराधना तुझे पूरे बल से, प्रेम भी करूं तुझे पूरे मन से, आराधना तुझे पूरे बल से, प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना आराधना
पूरे बल से प्रेम भी करूं, तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं, तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं, तुझे पूरे मन से आराधना, तुझे पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना, हालेलुया आराधना 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 आराधना। एक और बार आप सभी को जय मसीह की। आइए थोड़ी समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे। उससे पहले हम लोग एक क्षण प्रार्थना करेंगे, प्रभु से ये दुआ करेंगे कि प्रभु वचन समझने के लिए आप हमें मदद कीजिए। मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जब हम वचन के सामने अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, प्रभु वचन के जरिए आप हमसे बात करना प्रभु जी। हमारे मन, हमारे बुद्धि को आप खोलिए परमेश्वर, ताकि आपका वचन क्या कहता है प्रभु, उन बातों को हम समझ पाए और हमारे जीवन को वैसे हम सुधार पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हर एक से बात कीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे ध्यान को हम पहले शमूएल की किताब में लेकर जाएंगे। पहले शमूएल उसका पहले अध्याय को आज हम लोग सीखेंगे। पहला शमूएल पुराने नियम में है, पेज नंबर 328 को हम लोग खोलेंगे और उसके कुछ आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और पहली 2 आयत को पहले आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामाते मसोमीप नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वो एफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का पर पोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पेनिना था। पेनिना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। इन 2 आयतों में यहाँ पर हम 3 नामों को याद करेंगे। सबसे पहले एक पुरुष है जिनका नाम है एल्काना। आप लोग उसके सेकंड लाइन में देख सकते हैं एल्काना। और एल्काना के बारे में हम ये बात को जानते हैं उसकी दूसरी आयत में कि उनकी 2 पत्नियां थी। दोनों पत्नियों का नाम दिया गया है, एक का नाम हन्ना और दूसरा का नाम पेनिना था। एल्काना
और 2 पत्नियां हन्ना और पेनिना। यहाँ पर समस्या ये है, पेनिना के पास बच्चे थे लेकिन हन्ना के पास कोई भी संतान नहीं था। तो इस प्रकार का एक घर के बारे में हम अनुमान कर सकते हैं, एक हस्बैंड, 2 वाइफ, एक वाइफ के पास बच्चे हैं लेकिन दूसरा वाइफ बच्चा उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं, उसकी 3री आयत को हम देखेंगे। वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां पर होपनी और फिनेहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। यहाँ पर तीसरा एक नाम जो हमें याद रखना है वो है एली। एली उस समय के मंदिर या परमेश्वर का जो आलय था वहां का याजक था, प्रीस्ट था। तो एक परिवार के बारे में हमने देखा और हम उसी जगह का जो मंदिर है, परमेश्वर का भवन है, वहां का प्रीस्ट, वहां का याजक का नाम भी हमने देखा जिनका नाम है एली। और साथ में एली के 2 संतान हैं, होपनी और फिनेहास। उनके बारे में इस अध्याय में हम नहीं सीखेंगे लेकिन एली के नाम को हम जरूर याद करेंगे। 4th आयत, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वो अपनी पत्नी पेनिना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। 5वीं आयत, परंतु हन्ना को वो तो दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं हर वर्ष एल्काना और एल्काना का पूरा परिवार मिलकर कुछ बलियों को चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में जाते थे और उस समय पर एल्काना कुछ गिफ्ट्स को, कुछ दान को पेनिना और पेनिना के बच्चों को देते थे और उसके साथ साथ हन्ना को भी गिफ्ट देता था। लेकिन यहाँ पर खासियत यह है कि हन्ना को दूना भाग, डबल पोर्शन देते थे क्योंकि हन्ना का कोई संतान नहीं था और एल्काना हन्ना से प्रेम करता था। तो हम इस घर का माहौल को हम समझ पाए कि यहाँ पर एक हस्बैंड, 2 वाइफ, एक वाइफ के पास बच्चे, तो उस परिवार को गिफ्ट मिलता है। हन्ना भी है लेकिन हन्ना का कोई बच्चे नहीं है और एल्काना हन्ना से प्रेम करता है। इसका प्रेम को जताने के लिए उसको डबल गिफ्ट देते हैं। उस घर के माहौल को हम समझ सकते हैं। अब हम आते हैं 6वीं आयत, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। आज इस मीटिंग में हम लोग हन्ना के जीवन के बारे में हम सीखेंगे। हन्ना के जीवन में कौन सा प्रॉब्लम था, उसने उस प्रॉब्लम का सामना कैसे किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे अद्भुत काम किया। इन बातों को आज थोड़ी देर में हम लोग मनन करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हन्ना का ये प्रॉब्लम था कि उनके जीवन में कोई भी संतान नहीं था, एक समस्या। और दूसरी समस्या ये था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम वो झेल रही हैं लेकिन साथ ही साथ उसको पेनिना का बातें सुनकर दुख उठाना पड़ता है। पेनिना जानबूझकर अपने शब्दों के द्वारा उसको दुख देती थी। लेकिन हन्ना अपने समस्या को लेकर क्या करती है, हन्ना के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं कि मुसीबत और परेशानी के समय हमें क्या करना है, कर हम हन्ना के जीवन से हम सीख सकते हैं। 7वीं आयत को हम देख सकते हैं, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनिना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। उसका सबसे पहला रिएक्शन ये था, वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? यहाँ पर एल्काना उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, उसको कंफर्ट कर रहा है। हन्ना तो क्यों रो रही है, मैं तो हूं ना, 10 बेटों से भी मैं अच्छा हूं। लेकिन 10वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं 9 और 10 में, तब शीलो में खाना और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। इस आयत को चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं आपके बाइबल में। हन्ना जब समस्या में थी वो क्या करने लग गई, वो परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठी और 2-3 बातों को यहाँ पर किया। क्योंकि उसका मन व्याकुल था, सबसे पहले वो प्रार्थना कर रही थी और दूसरी बात उसका प्रार्थना करने का तरीका यहाँ पर लिखा है, वो बिलख बिलख कर रोती थी। रोना एक बात होता है और बिलख बिलख कर रोना दूसरी बात होता है। रोना तो हम लोग
यूजुअली करते हैं, लेकिन बिलख बिलख कर तब एक इंसान रो सकता है जब उसके जीवन में इतना दुख है जिसको वो झेल नहीं पाता होता। उसको लगता है कि मेरा दुख बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार जब एक इंसान सोचता है तब वो बिलख बिलख कर रोता है। हन्ना के जीवन में भी ऐसे ही परिस्थिति था, इसलिए हन्ना बिलख बिलख कर रोती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए यहाँ पर सबसे पहली सीख ये है कि जब हमारे जीवन में समस्या आता है तब उस समय पर हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और हमारे मन को खोलकर रोकर हमें प्रार्थना करना है। क्या रोकर प्रार्थना करना है? जी, अगर दुख उतना ज्यादा है तो आपकी आंखों से आंसू अपने आप टपकेगा और आप अपना दुख को परमेश्वर के सामने जाहिर कर पाएंगे। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने रोया और परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर अपना दुख को प्रकट किया। उनमें से कुछ बातें ऐसा है। हम एलिया के बारे में याकूब के पत्री में हम पढ़ सकते हैं। याकूब के पत्री उसका 5वां अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। एलिया का प्रार्थना करने का तरीका कैसा था? वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। हन्ना बिलख बिलख कर रोती है और एलिया के बारे में हमने ये पढ़ा कि एलिया अपने जरूरत को लेकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर रोता है। एक और परमेश्वर के भक्त के बारे में होशे की किताब उसका 12 अध्याय और 4 आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं। याकूब वो दूत से लड़ा, वो रोया और गिड़गिड़ाकर विनती की। याकूब जब परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु तू मुझे आशीष दे, तब आशीष के लिए जब वो प्रार्थना करता है, वो 1 मिनट प्रार्थना कर कर वहां से चला नहीं जाता है। उसका प्रार्थना इस प्रकार है, वो रोता है और गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के दूत से वो लड़ता है। जब हम लड़ते हैं बोलते तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ उसने बड़ा शक्ति यूज करके लड़ा, नहीं, उसकी आंसुओं के साथ वो परमेश्वर के दूत के साथ लड़ा। प्रियो, हमारे लिए भी ये एक एनकरेजिंग पार्ट होने पाए। एक और बात को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। इब्रानियों की किताब उसका 4 या 5वां अध्याय, इब्रानियों 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, Hebrews chapter 5 verse 7। यहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में रहे तब उन्होंने प्रार्थना कैसा किया। 5:7 में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थनाएं और विनती की। देखिए, हमारा गुरु जब इंसान के रूप में इस संसार में रहे, उनका प्रार्थना करने का तरीका कैसा था? उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, मतलब जोर से प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा कर। देखिए हमारे लिए कितना अच्छा मिसाल छोड़ा है। परमेश्वर के भक्त लोग जब परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं, तब अपने आप आंखों से आंसू निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता है, इसका मतलब है आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ होठों से हैं, आपके दिल से आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, जब भी आप कोई जरूरत में है, आपका सबसे पहला शरण स्थान, आपका सबसे पहला मदद मांगने वाला जगह परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए। जब आप अलग अलग परेशानी से होकर जाते हैं, आप जरा सोच के देखिए, सबसे पहले आप मदद किससे मांगते हो? क्या सबसे पहले आप किसको फोन लगाते हो? किससे कहते हैं मैं ऐसी मुसीबत में हूं? प्रियो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारा सबसे पहला जगह परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। जब भी कोई संकट है, जब भी कोई परेशानी है, आप अपने कमरे में जाइए, घुटने टेकिए और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु आप ही हैं जो मेरे लिए रास्ता खोलेगा, आप ही हैं जो मेरे लिए मदद करेगा। अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखिए। और बाइबल में हमारे पास उदाहरण है और वो उदाहरण इस प्रकार है, गिड़गिड़ा कर रोना, बिलख बिलख कर रोना, अपनी आवाज उठाकर प्रार्थना करना। हाँ, हम हमेशा बोलते हैं अरे दिन भर तो हम प्रभु प्रभु करके रहते हैं, हम प्रार्थना करते रहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन समय निकालकर प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दानियल के जीवन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। दानियल एक बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति में रहता था
उस समय पर वो ऐसे नियम के उस जगह में रहता था जहां पर नियम उसका विरोध में था। अगर वो प्रार्थना करते हुए दिखाई दिया तो उसको शेरों के मांद में डाल दिया जाता। लेकिन फिर भी दानियेल अपना अनुशासित प्रार्थना का जीवन को नहीं बदला। दानियेल तब भी जब प्रॉब्लम्स था और वो जो है शेरों के मांद में डाल दिया जा सकता था, उस समय पर भी हर बार के जैसे वो अपने हाथों को उठाता है, खिड़की को खोलता है और स्वर्ग की ओर देखकर वो प्रार्थना करता है। नतीजा क्या हुआ? उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन प्रार्थना सुनने वाला हमारा एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने दानियेल को एक खरोंच लगने से भी बचा लिया। मेरे बोलने का मतलब यह है कि हमारा समस्या में सबसे पहले हमें परमेश्वर के उपस्थिति में जाना बहुत जरूरी है। प्रार्थना है जो आपको ताकत देगा। जब आप समस्या में है, आपको टूटना नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। आप अगर प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको विशेष सामर्थ्य से भर देगा। फिर जब आप उस समस्या से निकलकर आप पीछे देखोगे, अभी भी आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देख सकते हैं, पुराने सालों में, पुराने दिनों में जब आप संकट में थे और आपने प्रार्थना किया, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक ताकत आपके मन में दिया। मेरे प्रिय सुनने वाले भाई बहनों, अगर अब तक आपने प्रार्थना नहीं किया, हो नहीं पाए, आज से आप प्रार्थना करने वाले एक इंसान बन जाएं। प्रार्थना में सामर्थ है। प्रार्थना से एक घर का माहौल बदल सकता है। प्रार्थना से आपका जीवन साथी प्रभु में आ सकता है। प्रार्थना से आपके बिगड़े हुए बच्चे सही ट्रैक में आ सकता है। प्रार्थना से असंभव बातों को संभव कर सकता है। परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है। हमारी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर रोने वाले कौवों को भी आहार देने वाला परमेश्वर है। अय्यूब का किताब उसका 38वें अध्याय और 41 आयत में इस प्रकार लिखा है कि रोने वाले कौवे के बच्चे को परमेश्वर सही समय पर आहार देता है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम ऐसे समय से होकर जाते हैं जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठकर सिर्फ रो सकते हैं। हमारी आवाज तक नहीं निकलती है क्योंकि हमारे पास उतना ताकत नहीं है। हमारी परेशानियों से हम लोग इतना घिरे हुए हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम लोग प्रार्थना तक नहीं कर पाते हैं। उस समय पर भी आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठकर रोना है। भले आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, रोमियों की पत्री और उसका 8वां अध्याय को मैं आपके सामने निकालना चाहती हूँ और उसकी 26वीं आयत, रोमन्स 8:26। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आहें भरते, प्रभु जी आप कार्य करना। हम लोग उसको शब्दों में नहीं डाल सकते, लेकिन हमारी आहों को पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। लेकिन जरूरी है कि प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। कितना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जो हमारे दिल की बातों को जानता है, जो हमारे दुख को जानता है, जो हमें हर समय संभालता है। उस परमेश्वर के सामने क्या आप अपने दुखों को बता सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं तो आपके जीवन में एक डिसिप्लिन्ड प्रेयर लाइफ होना बहुत जरूरी है। एक अनुशासित प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। अगर आप सुन रहे हैं, अब भी देर नहीं हुआ है, आज से लेकर आप तय कर लीजिए, प्रभु आज से लेकर मैं नियमित रीति से प्रार्थना करूंगी या नियमित रीति से प्रार्थना करूंगा। प्रभु सुबह, दोपहर, शाम, जैसा दानियेल ने प्रार्थना किया वैसे हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप 3 बार प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु सुबह और शाम हम प्रार्थना करेंगे। नहीं, आप वो भी नहीं कर सकते, आपकी सुविधा के अनुसार एक टाइमिंग सेट कीजिए और प्रभु के साथ एक वाचा को बांधिए कि प्रभु हम प्रार्थना करेंगे, हम आपकी उपस्थिति को कभी भी हम छोड़कर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो हम हन्ना के जीवन से सीखा वो ये है, हन्ना अपने मन के व्याकुल परिस्थिति में उस व्याकुलता को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर अपनी समस्या को रखा। दूसरी बात जो हम हन्ना के जीवन से हम देख सकते हैं, हमने उन आयतों को पढ़ते समय ये देखा कि पनीना हन्ना को चिढ़ाती थी, लेकिन कहीं भी उन आयतों में हमने ये नहीं सीखा कि या ये नहीं पढ़ा कि हन्ना भी वापस पनीना को सताती थी या परेशान करती थी या लड़ती थी। क्या आपने उस प्रकार पढ़ा? नहीं है वैसे आयत। इसका मतलब हन्ना जब अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखा, वो उसके बाद दूसरे जो उसको सताते थे या परेशान करते थे उससे लड़ने नहीं गई।
वो चाहती तो अपने हस्बैंड के सामने बैठकर रोकर शिकायत कर सकती थी कि देखो आपकी वो वाली पत्नी मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रही है। वो चाहती तो अपने माँ बाप को अपने परेशानी बता सकती थी कि मेरी सौतन हमेशा मुझे परेशान करती है, मुझे चिढ़ाते रहती है, मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। इस प्रकार वो अपने माँ बाप से बोल सकती है। हमारे इस समय का जमाना हो तो हम पुलिस केस करते हैं, यहाँ मदद मांगते हैं, वहां मदद मांगते हैं। हन्ना चाहे तो वहां पर भी वहां के बुजुर्ग लोगों से मदद मांग सकती थी कि मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम ये इंसान, ये पेनिना मेरे जीवन में लेकर आ रही हैं, कर कर वो शिकायत कर सकती हैं। नहीं तो वो चाहे तो दो बात उल्टा पेनिना को सुना सकती हैं, पनीना को भी दुख दे सकती है, पनीना का भी जीवन जो है जीना मुश्किल कर सकती है, क्योंकि एल्काना उसका हस्बैंड हन्ना से ज्यादा प्रेम करता था। चाहती तो वो कर सकती थी, लेकिन प्रियो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हन्ना अपना लड़ाई खुद लड़ने नहीं गई। उसका समस्या को लेकर उसने परमेश्वर के सामने रख दिया और वहां पर वो चुप रही। हम भी इन बातों को सीखें, हन्ना के जीवन से हम सीखें। जब हम हमारे प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के सामने रखते हैं, उसके बाद हम दूसरों के सामने लड़ने ना जाए, या हम हमारी प्रॉब्लम्स को खुद अपनी बुद्धि लगाकर गलत राह यूज कर कर उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें। ऐसा होता है मेरी प्रियो, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिंदगी भर सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए कोई भी उपाय नहीं निकलेगा। लेकिन जब हम हमारी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के सामने रखते हैं और हम पीछे हट जाते हैं और कहते हैं प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, आप राह खोलिए, इस प्रकार प्रभु के हाथ में सब कुछ सौंप देते हैं, उस समय पर परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य करेगा। तो क्या हमने सीखा कि हमारे प्रॉब्लम्स को खुद ना लड़े, लेकिन परमेश्वर के हाथ में दे दे और परमेश्वर से कहे प्रभु आप हमारे लिए कार्य करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आलसी बनकर चुपचाप बैठे, नहीं, हमारा जो जो कर्तव्य है वो हमें पूरा निभाना है। लेकिन जिस एरिया में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वहां पर उन सारी बातों को परमेश्वर से कहे प्रभु जी गलत रास्ता हम अपनाना नहीं चाहते, आप ही हमारे लिए काम कीजिए, आप ही हमारे लिए मार्ग खोलिए। और वो हमारा परमेश्वर जो लाल समुद्र को बांटकर दो कर सकता है, जिसमें से इजरायली लोग चलकर जा सकता है, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो हमारे असंभव परिस्थिति में राह खोल सकता है। विश्वास कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये वचन को आप सुन रहे हैं, आपका असंभव बात जो कुछ है इस समय पर आप प्रभु के सामने रोइए और प्रभु से कहिए प्रभु ये मेरे लिए असंभव है, लेकिन मैं अपना गलत बुद्धि के साथ गलत राह को नहीं अपनाऊंगी, आप मेरे लिए काम करना। परमेश्वर मिलकर इस समय आप लोग प्रार्थना कीजिए, जब ये वचन सुन रहे आप मन ही मन प्रार्थना करें प्रभु आप मेरे लिए रास्ता खोलना, प्रभु आप हमारे परिवार के लिए रास्ता खोलना। जब आप लोग इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो 100% परमेश्वर आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके संतानों के लिए अद्भुत राह को खोलेगा। हम आगे बढ़ेंगे, हन्ना के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। वापस आएंगे हम लोग पहले शमूएल के पत्री में और उसका पहला अध्याय को हम लोग खोलेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे। वहां पर आगे के आयतों में हम इस प्रकार देख सकते हैं, 11वीं आयत, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा यदि तू अपनी दास के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहाँ पर हन्ना सिर्फ अपनी जरूरत को मांग नहीं रही हैं, हन्ना परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस कर रही हैं, एक वाचा को बांध रही हैं, और वो वाचा इस प्रकार है, हन्ना कह रही है प्रभु से प्रभु मेरे दुख को देख, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन, और मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर अगर आपने मुझे एक बेटा दिया तो जीवन भर के लिए आपकी सेवा करने के लिए मैं अपने बेटे को अर्पण करूंगी। हन्ना का मन को जरा देखिए, हन्ना ने अपने सेल्फिश बातों के लिए, मतलब अपना खुदगर्ज नेचर के लिए नहीं है जो अपना बेटा को मांगा प्रभु से, लेकिन हन्ना बोलती है प्रभु अगर आप मुझे बेटा दो तो आपकी सेवकाई के लिए मैं वापस दे दूंगी। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, है ना, हमारी प्रार्थनाओं में ज्यादातर मांगी होता है, इतनी बातें हम मांगते हैं, लेकिन वापस परमेश्वर से कौन सा वाचा को आप दे सकते हैं? क्या आप प्रभु से बोल सकते हैं प्रभु जैसे पहले हमने सुना प्रार्थना के जीवन में हम अनुशासन रखेंगे, इस प्रकार का एक वाचा आप बांध सकते हो परमेश्वर के साथ? क्या आप परमेश्वर से कह सकते हैं प्रभु हम पवित्रताई को हमारे जीवन में मेंटेन करेंगे, सांसारिक बातों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे? क्या एक वाचा बांध सकते हैं आप प्रभु के सामने?
दाऊद एक भजन में, भजन संहिता 27 और उसकी 4 आयत में इस प्रकार कहता है, एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा और उसी के यत्न में मैं लगा हूं कि जीवन भर मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, उसी की सुंदरता, उसी के मनोरथों को मैं देखने पाऊं। देखिए दाऊद क्या कहता है, एक बात परमेश्वर से मांगा, और क्या है वो, कि उसी के भवन में मैं रहने पाऊं। दाऊद एक वाचा बांधता है, प्रभु तेरे भवन में हमेशा रहने पाऊं। आप कौन सा वाचा बांधोगे मेरे प्रियो? क्या कहोगे आज प्रभु से? क्या आज दिल की गहराई से आप प्रभु से एक वाचा बांधोगे, प्रभु सबसे बढ़कर मैं आपसे प्रेम करूंगी, आपसे प्रेम करूंगा, मेरे धन दौलत से बढ़कर, मेरे नौकरी से बढ़कर, मेरे जीवन साथी और मेरे बच्चों से बढ़कर, प्रभु मैं आपसे प्रेम करूंगी, आपसे प्रेम करूंगा। इस प्रकार का एक वाचा आप आज प्रभु से बांध सकते हो, प्रभु से कह सकते हो, परमेश्वर पिता कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी देना पड़े, मैं आप ही के लिए जीऊंगा या जीऊंगी। सोच के देख लीजिए प्रियो, बहुत से प्रभु के भक्तों ने अपना जान प्रभु की सेवकाई के लिए कुर्बान किया है। तो हम भी ये वाचा प्रभु से मांगे और प्रभु से कहें, प्रभु कुछ भी हो जाए, आपके वचन से ना दाएं ना बाएं हम मुड़ेंगे, आप ही के वचन के अनुसार हम जिएंगे। चाहे हमें दुख उठाना पड़े, चाहे हमें हानि उठाना पड़े, तब भी हम आप ही के लिए जिएंगे। इस प्रकार का एक वाचा, इस प्रकार का एक प्रॉमिस को आप परमेश्वर के साथ बांधिए। उसके बाद हम देख सकते हैं हन्ना के साथ क्या हुआ। प्रॉमिस को बांधने के बाद 12वीं और 13वीं आयत, जब वो यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली, जैसा हमने पहले पढ़ा, उस मंदिर का याजक था और एली इस बहन को देख रहा है कि ये बहन कर क्या रही है, इनका मुंह हिलते रहता है लेकिन ये इसकी आवाज कुछ आ नहीं रही है। और उसके आगे हम पढ़ सकते हैं 13वीं आयत, हन्ना मन ही मन कह रही थी, क्योंकि हन्ना की ये सारी प्रार्थना मन ही मन था। तो अगली बात जो हम हन्ना के जीवन से हम सीख सकते हैं, कोई दिखावा ना था। जोर से प्रार्थना करना, बिलक बिलक कर प्रार्थना करना, ये सब दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। फरीसियों के समान नहीं होना चाहिए हमारी प्रार्थना, जो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सच्चे दिल से साथ होना चाहिए और हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक उठना चाहिए। और नए नियम में इस प्रकार लिखा है, जब हम प्रार्थना करें तो अकेले कमरे में जाए और गुप्त में बैठकर प्रार्थना करें, तो गुप्त में प्रार्थना देखने वाला परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर हमें आदर करेगा। तो कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए हमारा प्रार्थना नहीं होना चाहिए। कभी भी उपवास लेने के बाद 10 लोगों से नहीं बोला आज मैंने उपवास किया, क्योंकि दिखावे के लिए नहीं है जो हमने उपवास किया। आपका उपवास गुप्त होना चाहिए। जब आप किसी को मदद करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना पैसे देते हैं, उस समय पर किसी से नहीं कहना। आपका वो दान, आपका वो बलिदान गुप्त होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको आदर करेगा। यहां पर हम सीख सकते हैं, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुनता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है, क्योंकि यहाँ पर हन्ना की प्रार्थना और कोई सुन नहीं पा रहा है। एली सिर्फ देख पा रहा है कि वो लेडी कुछ बैठकर बुड़बुड़ा रही है, वो बहन कुछ बैठकर कुछ कुछ बोल रही हैं। तो एली को लगा हो सकता है ये बहन ने नशा किया हो। देखिए, एली याजक है लेकिन वो इंसान है, परमेश्वर नहीं है। कोई भी दूसरे के मन की बातों को समझ नहीं सकता। वो सिर्फ परमेश्वर है जो मेरे और आपके मन के विचारों को जानता है। कि परमेश्वर हमारी मन की बातों को जानता है, इसलिए हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रहना है और सावधान रहना है कि हमारी मन की सोच परमेश्वर के सामने सही रहे। किसी के प्रति कोई भी बुरा विचार नहीं, किसी के प्रति व्यभिचार का सोच नहीं, किसी के प्रति जलन या ईर्ष्या या भेदभाव का सोच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप नहीं लेकिन हमारे मन की बातों को जांचता है। अब हम यहां पर देख सकते हैं, एली ने सोचा वो नशे में है और 14वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। यहां पर एली एक बात को कहता है और एली कहता है कब तक नशे में रहेगी, अपने नशे से बाहर तो निकल। कितना बुरा लगा होगा हन्ना को। इतना समस्या से जब होकर जा रही हैं तब कोई हन्ना की बात समझ नहीं पा रहा है। मेरे प्रियो, हमारे लिए भी ये सीख है। हमारे दुख से जब हम होकर जाते हैं, हो सकता है लोगों की बात से हम और दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस समय पर हमारा रिएक्शन हन्ना के जैसे होना चाहिए। कैसा था हन्ना का रिएक्शन? उसकी 15वीं आयत, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं,
मैंने तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। कितनी दीनता है हन्ना के जीवन में। वो कहती है एली से, हे मेरे प्रभु, मैं तो ऐसी औरत नहीं हूं जो नशा कर कर बैठूं। मैं तो मन से दुखी औरत हूं और मैं अपने दुख को परमेश्वर के सामने रख रही हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जरा सोच के देख लीजिए, अगर हम ऐसे परिस्थिति में थे जहां पर हम हमारे दुख को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं और सामने वाला एक इंसान, मान लो वो प्रभु में ही है वो सामने वाला इंसान, या फिर हो सकता है हमारे अगुए जो है हमको समझ नहीं पा रहे, नहीं समझेंगे बहुत से वक्त, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं, और वो लोग इस प्रकार की एक बात कहते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम लोग बोलेंगे, अरे ये तो हम मुझे समझते ही नहीं है, हम तो अब से इस कलीसिया में नहीं जाएंगे, हम तो प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, और हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की संगति में बैठकर कैसे हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार गलत विचार हमारे मन में आने लगेगा, हम लोग कुड़कुड़ाने लगेंगे, हम लोग बलवा करने लगेंगे। लेकिन ये सारी बात गलत है। हमारा रिएक्शन हन्ना के जैसे होना चाहिए। हन्ना बोलती है बड़ी नम्रता के साथ, नहीं मेरे प्रभु, मैंने ऐसे गलती नहीं किया है, मैं तो बस अपना दुख परमेश्वर के सामने रख रही हूँ। एक दूसरा अच्छा सीख जो हम सीख सकते हैं वो ये है, जब लोग हमें गलत समझते हैं उनके साथ लड़ने मत जाइए, उनकी बुराई किसी और के सामने भी मत करें, लेकिन उनसे मिले और उनसे कहे कि देखो बात ऐसी ऐसी है, आप अगर मेरे बारे में कुछ गलत फहमी रखते हैं तो हम लोग उस बात को हम सुधारेंगे, हम लोग फिर से एक बनकर आगे बढ़ेंगे, हम लोग सब एक परिवार है। इस प्रकार की बातें, अगर हमें झुकना भी पड़े हम झुक जाएं। झुकना नम्रता को दिखाता है, झुकना दीनता को दर्शाता है। क्यों ना हम भी हमारे जीवन में ना लड़ने जाए, ना अपनी सफाई पेश करने जाए, तुझे पता है मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करता तो वैसा होता, ऐसा होता, तुमने कैसे मेरे बारे में ऐसा सोचा। इन सारी बातें हमारे मन में आने नहीं देना, लेकिन अपने आप को हम समर्पण करें दीनता के साथ, नम्रता के साथ, किसी के साथ बैरभाव नहीं रखते हुए, गलत फहमियों को दूर करते हुए विश्वास के जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। 16वीं आयत, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाने जाने के कारण कहा है। एक और बार बहुत दीनता के साथ हन्ना अपने प्रॉब्लम को एली के सामने रख रही हैं। उसके बाद एली ने कहा, खुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। एक अच्छी बात हमें सीखने के लिए यह है कि हन्ना अपना प्रॉब्लम को लेकर प्रभु की उपस्थिति में बैठी, रोई, गिड़गिड़ाई। वहां पर भी एली ने उसको गलत समझा, उस बात को भी उसने सही करके बताया, समझाया, और फिर हम लास्ट लाइन को पढ़ सकते हैं, और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों जो मेरे बात को आज सुन रहे हैं, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर अपने समस्या को बोलोगे, उसके बाद परमेश्वर वो दुख को आपके जीवन से निकाल देगा। आप उसको अनुभव कर कर देख सकते हो। अगर आज कोई बड़ी दुख से आप होकर जा रहे, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और दिल से रोकर प्रार्थना करें, प्रभु ये मेरा दुख है, आप मेरे दुख को लेना। आपका वचन में लिखा है कि अपना सारा बोझ मुझे देना। परमेश्वर ने कहा है, यीशु ने कहा है, अपना सारा बोझ मुझे दे दो। तो अगर प्रभु ने इस प्रकार कहा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार है, तो प्रभु से कहे, प्रभु ये मेरा बोझ है, आप इसको ले लेना। और जब हम इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा सारा बोझ को उठा लेगा और हमारे मन में शांति देगा। फिर हम हन्ना समान रहेंगे, फिर हमारा मुंह उदास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा दुख को उठा लिया है, और जब परमेश्वर ने हमारा दुख को उठा लिया है तो हमारे पास तो दुख है ही नहीं। बहुत से वक्त प्रॉब्लम यह है कि हमारा दुख को हम प्रभु के हाथ में देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें प्रभु पर भरोसा ही नहीं है। वही दुख उठाकर जिंदगी भर चलते हैं और पूरा जिंदगी भर उतरा हुआ चेहरे के साथ हम बैठते हैं, दुखी चेहरे के साथ हम बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है, परमेश्वर कितना अच्छा है प्रियो हमारे लिए। परमेश्वर कहता है अपना दुख मुझे दे दो, और जैसे ही हम दुख देते हैं परमेश्वर हमारे अंदर खुशी देता है। प्रभु के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, इसलिए जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, जब हम दुख देते हैं, वापस परमेश्वर हमें आनंद देता है। फिर हम दुख भूल जाते हैं, परिस्थिति बदलता नहीं है, परिस्थिति वही रहता है, लेकिन वो टेंशन, वो चिंता, सब कुछ हमारा हट जाता है, और उस टेंशन भरी परिस्थिति में से हम लोग आसानी से पार होकर जी सकते हैं।
तो क्या करना है? प्रॉब्लम्स को प्रभु के हाथ में देना है और हमेशा आनंदित रहना है। आपका चेहरा देखने वाला इंसान हमेशा सोचना चाहिए कितना खुश रहते हैं ये लोग, और वो खुशी का कारण वो लोग आपसे पूछना चाहिए क्या है आपकी खुशी की राज। और वो खुशी की राज यह है, परमेश्वर का आनंद मेरा ताकत है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से मुझे आनंद मिलता है। पवित्र आत्मा का एक फल है आनंद। ये सब बातें जो है दूसरे लोग देखना चाहिए, लेकिन अगर आपका मुंह हमेशा उथरा उथरा रहेगा मेरे प्रियो, तब लोग आपके साथ संगति करना नहीं चाहेंगे। वो लोग बोलते हैं कि ये तो हमेशा दुखी रहते हैं। और जब हमारा जीवन ऐसा होता है तो प्रभु का आनंद कैसे दूसरों के साथ हम शेयर कर सकते हैं? कैसे परमेश्वर का वो किया हुआ काम की गवाही हम दे सकते हैं? तो इसलिए मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, सारा दुख प्रभु के हाथ में दीजिए, क्योंकि प्रभु को हमारा ख्याल है। फिर हम पढ़ सकते हैं उसकी 19वीं आयत। वे सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गया। देखिए, हमने देखा हन्ना का मुंह उदास नहीं था। फिर अगले दिन उठकर परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत करके वापस अपने घर गई। देखिए, यहाँ पर आराधना करने वाली एक बहन हन्ना के बारे में हम सीख सकते हैं। इसी पॉइंट को मैं लास्ट में लूंगी, इसलिए मैं ज्यादा इस आयत के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। फिर 20वीं आयत। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। और अगले साल हन्ना के जीवन में एक आशीष आया, उसको एक बच्चा मिला। और हन्ना ये नहीं भूलती है कि ये परमेश्वर का दान है। हन्ना कहती है इसका नाम शमूएल है, क्योंकि यहोवा से मुझे मांग कर मिला हुआ एक दान है, इसलिए उनका नाम शमूएल रखती है। देखिए प्रियो, बहुत से वक्त हम प्रभु के सामने तब आते हैं जब हमें जरूरत होता है, लेकिन जब हमें आशीष मिलता है हम प्रभु को भूल जाते हैं। जब जरूरत के समय हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आशीष के समय हम पार्टी करते हैं। ये सही है या गलत है? मेरे प्रियो, ये गलत है। हर समय, चाहे हम दुख में हो चाहे हम आशीष में हो, प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पर हन्ना के जीवन में हमने ये देखा कि हन्ना परमेश्वर के किए हुए काम को नहीं भूला। तो हम भी परमेश्वर के किए हुए उपकारों को ना भूलें। भजन संहिता 103 में जैसे हमने पिछली बार पढ़ा, इस प्रकार है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसको उसका किसी भी उपकार को नहीं भूलना। मेरे प्रियो, कितने उपकार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में किया है। कितनी बार हमने रोया और परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किया। किसी भी बात को नहीं भूलना, हर एक बात को सोच सोच कर परमेश्वर को धन्यवाद देना। अच्छे दिनों में परमेश्वर को भूलना नहीं है। फिर हम आगे देख सकते हैं उसकी 24वीं आयत, वर्स 24। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और यपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था। यहाँ पर हम देख सकते हैं हन्ना ने जो वायदा परमेश्वर से किया था, उस वायदे को वो पूरी करती है। हन्ना ने क्या वायदा किया था? हन्ना ने ये वायदा किया था, प्रभु अगर आप मुझे एक बेटा दो तो आपकी सेवकाई के लिए मैं उसको सौंप दूंगी। और हन्ना के जीवन में जब बेटा आया तब उसको कुछ समय तक पाला, उसको बड़ा किया और जब वो थोड़ा बड़ा हो गया उसको लेकर प्रभु के भवन में लेकर गई और वो अपने वायदे को पूरा करती हैं। हन्ना के जीवन से अगला सीख कि हमें जितने भी प्रॉमिस हमने परमेश्वर से किया है, सारे प्रॉमिसेस को हमें निभाना जरूरी है। कौन कौन से प्रॉमिस किया है? प्रार्थना कब कब करोगे, प्रॉमिस किया है। पवित्र जीवन जियोगे करके प्रॉमिस किया है। आपने प्रॉमिस किया था प्रभु जब आप सैलरी दोगे तो हम दशवांश देंगे। आपने प्रॉमिस किया था प्रभु जी हमारा घर का ये आशीष को हम उनके साथ बांटोगे, प्रभु हमारा ये आशीष को हम आपके लिए दे देंगे। कितनी सारी प्रॉमिस, कितनी सारी मन्नत आपने परमेश्वर के साथ किया था। मेरे प्रियो, चेक करना जरूरी है, क्या आपका हर एक प्रॉमिस आपने किया? बहुत से वक्त लोग प्रॉमिस करते हैं, प्रभु मेरे अगर बच्चे हो तो आपकी सेवकाई के लिए दे देंगे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरी करने लग जाते हैं, अच्छे से कमाई करने लग जाते हैं, तो ये वायदा भूल जाते वो लोग। मेरे प्रियो, हम ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हर एक वायदा हमें पूरा करना चाहिए। सबोपदेशक में एक आयत इस प्रकार है जहां पर लिखा है कि जब हम अगर हमसे पूरा हो सकता है तो ही हम वायदा करें, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे मूर्खों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो वायदा कर कर पूरा नहीं करता है। तो इसलिए प्रियो, हमेशा याद रखें, अगर आप वायदा करते हैं प्रभु के सामने तो प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहें। हन्ना विश्वास योग्य थी, उसने अपने वायदे को पूरा किया। मेरे प्रियो, हर एक क्षेत्र में विश्वास योग्य रहना हमें बहुत जरूरी है।
कौन कौन से क्षेत्र में? आपके जॉब के क्षेत्र में समय पर जाना या समय से पहले पहुंचना, समय के बाद ही निकलना, विश्वास योग्य रहें। आपके पैसों के प्रति आपके घर में गलत कमाई नहीं आना चाहिए। जितना कमाई है उसमें से जितना हिस्सा आपने प्रभु को प्रॉमिस किया है वो परमेश्वर को दे, उसमें आपको वफादार रहना है। कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं इस समय पर मेरे परिवार में ये जरूरत है इसलिए इस महीना मैं प्रभु को पैसे नहीं दूंगी या प्रभु की सेवकाई के लिए पैसे नहीं दूंगी। कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ना, हर एक एरिया में वफादार रहना, आपके शब्दों में, आपके देखने में, आपकी जीवन शैली में। सिर्फ कलीसिया में नहीं है जो आपको वफादार रहना है, लेकिन हर एक एरिया जहां पर आप जाते हैं, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे आपके रिश्तेदारों के घर हो, कहीं भी आप जाओ, आप एक विश्वास योग्य दास बनना चाहिए, वफादार दास बनना चाहिए। तब परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा। फिर 27वीं आयत में हम देखेंगे हन्ना क्या कहती है। 27 यह वो परमेश्वर के सामने एली को देती है उस बच्चे को, और फिर कहती है यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दे दिया है। देखिए कितना अच्छी बात है यहाँ पर जो लिखा है, यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दे दिया है। कहाँ पर बोलती है? प्रभु के भवन में खड़े होकर बोलती है। मतलब परमेश्वर ने किए हुए काम का गवाही देती है। हन्ना is witnessing what God has done for her in her life. हन्ना यहाँ पर बता रही है मैंने प्रार्थना किया था, मेरे दुख में मैंने परमेश्वर के सामने आंसू बहाया था, मैंने परमेश्वर से जो मांगा परमेश्वर ने मुझे दे दिया और आज ये उसका सबूत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरा और आपका कितनी प्रार्थनाओं को सुना है। क्या परमेश्वर का गवाही हमने लोगों के सामने दिया है? क्या लोगों से कहा है कि हमारी ये जरूरत है, हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया, सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले? क्या हम कहते हैं? मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा और परमेश्वर के नाम को हमेशा ऊंचा उठाए। अगर नहीं किया है तो अब से हम सोचें, अब से ये निर्णय ले कि प्रभु आपकी महिमा हम लोग करने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। क्या परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रहा है? सोच कर देख लीजिए। अगर नहीं है तो जीवन शैली बदल दीजिए। आगे हम बढ़ेंगे, उनकी दूसरे अध्याय का हेडिंग में हम आएंगे। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ हन्ना की प्रार्थना। जब हम उस प्रार्थना को पढ़ते हैं, मैं उस प्रार्थना को नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन जब उस प्रार्थना को हम पढ़ते हैं उसकी दूसरी आयत में, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है ही नहीं। पूरी आयत को देखिए, प्रार्थना से ज्यादा वो परमेश्वर की आराधना कर रही है, परमेश्वर की महिमा कर रही है। हम उस पॉइंट में आएंगे जहां पर बच्चा उत्पन्न होने से पहले जब हन्ना मंदिर में गई थी, सवेरे उठकर उसने परमेश्वर के सामने दंडवत किया। फिर अब जब परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में काम किया, अद्भुत चमत्कार किया, संतान दिया, तब भी हन्ना परमेश्वर के सामने स्तुति, आराधना, प्रार्थना कर रही है। हन्ना नहीं बदलनी। देखिए, आशीष पाने से पहले जो वो थी, आशीष पाने के बाद भी वही है। उसके जीवन में घमंड बिल्कुल भी नहीं आया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं कुछ विषयों के लिए, तब प्रार्थना के बाद भी हमें उसी मनसा के साथ रहना है। प्रभु तो जरूर कार्य करेगा, लेकिन परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में जब हम अनुभव करते हैं, उसके बाद घमंडी नहीं होना। उसके बाद हाँ हमारा काम हो गया बोल के प्रभु को नहीं छोड़ना। बहुत से लोग सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, काम पूरा होने के बाद प्रभु को टाटा बाय बाय बोलकर चले जाते हैं। नहीं, हमें वैसा नहीं होना है। हमें हर समय परमेश्वर को धन्य कहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उस परेशानी से पहले, परेशानी के समय और परेशानी के बाद, बुरे दिन में, अच्छे दिन में, हर समय परमेश्वर को महिमा और आदर देना चाहिए। मेरा और आपका जीने का मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि प्रभु आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। हमेशा ये प्रार्थना करें, प्रभु जी जब आप हमें आशीष दे, हम आपको भूलने वाले ना बन जाए। क्योंकि बहुत आसान है प्रभु को भूलना, लेकिन बहुत कठिन है परमेश्वर के साथ साथ बने रहना। इसलिए हमेशा ये प्रार्थना करना कि प्रभु आप जब हमें आशीष देते हैं, हो सकता है आज आप आशीष के दिनों में रह रहे हैं, आज आपके पास सब कुछ है, नौकरी है, खाना है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा घर है, सब कुछ है, लेकिन क्या आप प्रभु को भूल गए हैं? अगर आप भूल गए हैं तो प्रभु के पास वापस आइए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपको नहीं छोड़ना चाहते। प्रभु के एकदम करीब, प्रभु के एकदम साथ साथ रहने के लिए एक इच्छा, एक भूख आपके अंदर होना चाहिए। और जब वो इच्छा होगी तभी हम उसको कर पाएंगे।
आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, हन्ना के जीवन से जो कुछ हमने सीखा हमारे जीवन में हम लोग अपनाने वाले बन जाए। और आपको पता है, शमूएल इज़राइल का इतिहास में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बन गया। वो जजेस में सबसे लास्ट जज था। पहले 2 राजाओं को शमूएल ने अभिषेक किया। शमूएल को परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया, लेकिन उसका जड़ कहाँ है? एक रोने वाली माँ, एक विश्वास योग्य माँ, और एक ऐसी माँ जो परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताया। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के सामने दीन होंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पवित्रताई के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे, हमें कोई भी अंदाजा नहीं होगा कि परमेश्वर हमें कितना आशीष देगा, हमारे संतानों को कितना आशीष देगा। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, जो पाप में आप फंसे हैं उस पाप से दूर आइए। जो एडिक्शन में आप है आज, प्रभु से कहे प्रभु मुझे निकाल दीजिए। जो समस्या है परमेश्वर से कहे प्रभु जी उसमें से निकलने के लिए आप हमें कृपा दीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, और परमेश्वर जरूर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, और परमेश्वर हमेशा आपके आशीष को चाहता है, आपकी भलाई को चाहता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर को छोड़कर और कोई हमारा जीवन है ही नहीं। परमेश्वर के साथ लिपटे रहिए। ये समय है कि थोड़े समय मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आपने अपना रिक्वेस्ट डाला हो इसमें, और हो सकता है नहीं भी डाला हो, लेकिन जरूरत है आपके, मिलकर हम उन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय पर सबसे पहले थोड़े समय हम मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु हन्ना के जैसे हम बन पाए, और उसके बाद मिलकर आपकी जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हन्ना के जीवन से जो सीखा आप अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रार्थना करें। मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हन्ना के जीवन से हमने जो कुछ सीखा प्रभु जी, हमारे जीवन में हम अपनाने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता, आप हमारी मदद करना प्रभु जी, आप हमारी सहायता करना प्रभु, कि हमारे सारे संकट हम आपके सामने रखें प्रभु जी। हालेलुया। हम किसी की बातों की बुरा ना माने, किसी को उल्टा गलत जवाब ना दे परमेश्वर पिता। हमारी वायदाओं में हम पक्के रहे प्रभु जी, हम आराधना करने वाले लोग बन जाए परमेश्वर पिता। प्रभु, जैसे हन्ना का जीवन था वैसे हमारा जीवन होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारे जीवन के जरिए हमारे बच्चे आशीषित होने पाए, हमारे जीवन के जरिए और भी लोग आशीषित होने पाए, हमारे जीवन आपका महिमा के लिए होने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय मिलकर आपकी जरूरत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपकी आंखों को बंद ही रखिए। कौन सा आपका विषय है, इंसान को ना बोले, लेकिन प्रभु के सामने अपने आंसू को बहाकर हम रोएंगे थोड़ी समय पर। कोई भी आपको देख नहीं सकता, कोई बात नहीं, लेकिन वो परमेश्वर, महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके कमरे में उतरकर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मिलकर मैं 2-3 मिनट आपको देना चाहती हूँ। मिलकर आपकी समस्या को प्रभु के सामने कहे, प्रभु से कहे प्रभु ये हमारा प्रॉब्लम, प्रभु को कहे प्रभु हम लोग कर्ज में दबे हैं, अगर आप दबे हैं तो प्रभु से कहे प्रभु बच्चे चाहिए, हमारे परिवार में बच्चे नहीं हैं, या अगर आपके बच्चे बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, तो उस समस्या को लेकर प्रभु के सामने रोए इस समय पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, मिलकर आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन किसी विषय के लिए आपके बच्चे दुआ कर रहे प्रभु, आंसू बहा रहे प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है आप हमारे आंसुओं को कुप्पी में संभालता है प्रभु जी। आपके प्रिय बच्चे समय रोकर दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनके आंसुओं को संभालिए परमेश्वर, कुप्पी में संभाल कर रखिए प्रभु जी, और उनकी जरूरतों को आप पूरा कर देना परमेश्वर पिता। हालेलुया। असंभव बातें हैं प्रभु इनके जीवन में, प्रभु उसको संभव बना दीजिए। प्रभु, शांति की कमी है बहुतों के जीवन में, आप उनके जीवन में शांति दीजिए। प्रभु, कोई अगर सोच रहा है मेरा जीवन बेकार है, जीने का कोई मतलब नहीं, आज उनका जीवन को बदल दीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से प्रभु जी, उनके जीने का एक कारण प्रभु आप है कर वो लोग समझ नहीं पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बुद्धि ज्ञान में और आशीषों से भर देना कर हम प्रार्थना करते हैं। जिनके नौकरी नहीं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी प्रदान करना प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। आदर और महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सब बोलिए आमीन, आमीन। अंत के आशीर्वाद के शब्द हम बोलेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा होती रहे। सब बोले आमेन, आमेन। मिलकर हम हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। जय मसीह की।